अपने मौकिल नागपाल के इकबाल जुर्म के बाद भी मैं अदालत में इस बात का ऐलान करता हूं कि इसने कोई जुर्म नहीं किया। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। मैं ये भी मानता हूं योर ऑनर कि शमशेर सिंह का कत्ल हुआ और वो भी मेरे मौकिल नागपाल के हाथों। मगर योर ऑनर, मेरा मौकिल नागपाल कातिल नहीं है, क्योंकि गौरतलब बात यह है कि कत्ल क्यों हुआ, किन हालात में हुआ और किस वजह से। गौर से देखिए इस शख्स को योर ऑनर। इसकी पूरी दुनिया, पूरी कायनात थी इसकी पत्नी कामनी देवी और इसका जिगरी दोस्त शमशेर सिंह। मैं अदालत की तवज्जो के लिए पूरे वाकयात पर एक बार फिर से भरपूर रोशनी डालने की कोशिश करूंगा योर ऑनर। एक दिन नागपाल जब अचानक टोर से वापस घर पहुंचता है तो वो अपनी जान से भी प्यारी पत्नी को अपने जिगरी दोस्त शमशेर सिंह के साथ ऐसी शर्मनाक हालत में देखता है कि उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। योर ऑनर, आईने की तरह आंखें भी कभी झूठ नहीं बोलती। यह शर्मनाक दृश्य देखकर इसका खून खौल उठता है। ऐसे हालात में योर ऑनर, नागपाल की जगह कोई भी गैरतमंद आदमी होता तो वो वही करता जो मेरे मौकिल ने किया। योर ऑनर, असल कातिल तो था शमशेर सिंह और ये कामनी देवी, जिन्होंने एक मासूम इंसान के भरोसे का खून किया, उसके विश्वास का कत्ल किया, उसकी इज्जत को फांसी पे लटकाया और उसके प्यार को जिंदा दफन करने की कोशिश की। योर ऑनर, इस दुनिया को ऐसे गुनहगारों से पाक करना कोई जुर्म नहीं, कोई जुर्म नहीं। Thou shall not commit adultery, saith the Bible। इन हालात की रोशनी में योर ऑनर, मैं इस अदालत में चीख चीख कर कहूंगा कि मेरे मौकिल ने कोई कत्ल नहीं किया है। He has not killed the man, but he has only executed him। नागपाल ने शमशेर सिंह का खून नहीं किया, बल्कि यह कातिल को सजाए मौत दी है। रही सजा की बात, तो अदालत और कानून के पास मौत से बड़ी सजा तो है ही नहीं, और मेरा ये मौकिल सजाए मौत से भी ज्यादा भयानक सजा भुगत चुका है। क्योंकि योर ऑनर, इसकी मौत तो उसी दिन हो चुकी थी जब इसने अपनी आंखों से वो शर्मनाक नजारा देखा था। योर ऑनर, कानून कहता है कि एक इंसान को एक जुर्म पर एक ही बार सजा मिल सकती है, मगर मेरा ये मौकिल वो बदकिस्मत इंसान है जो हर घड़ी हर पल सजाए मौत की सजा भुगत रहा है और जब तक जिंदा रहेगा सजा पाता रहेगा, क्योंकि खुद इसकी जिंदगी इसे तिल तिल कर मार रही है। योर ऑनर, अगर यह अदालत इसे खतावार समझकर इसके लिए कोई सजा तजवीज करती है तो यह कानून और इंसाफ का कत्ल होगा। That's all, Your Honor। यह अदालत वकील सफाई की जिरह से इत्तफाक करते हुए इस बात को मानती है कि मुल्जिम ने यह कत्ल गैर इरादी तौर पर वक्ती पागलपन की हालत में किया है। मुल्जिम नागपाल एक सरकारी ऑफिसर होने के साथ साथ एक मुअज्जिज शहरी भी हैं, जिनकी पिछली जिंदगी बिल्कुल बेदाग है। कानून और सजा इंसान को सुधारने के लिए बनाए गए हैं, ताकि सजा काटने के बाद इंसान समाज में अपनी वापस पोजीशन हासिल कर सके। वारदात के बाद और मुकदमे के दौरान मुल्जिम नागपाल जिस जहनी कैफियत से गुजरे हैं वो किसी सजा से कम नहीं है। इसलिए कोई दूसरी सख्त सजा से कानून का कोई मकसद हल नहीं होता। लेकिन इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, कत्ल तो हुआ है और मुल्जिम का इकबाल जुर्म भी मौजूद है। इन तमाम बातों और मुल्जिम के हालात को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत मुल्जिम नागपाल को मुजरिम करार देती है और अदालत की बर्खास्तगी तक सजा देती है। कोर्ट sentences the accused till the standing of the court।
थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे ये केस जिताया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मुबारक हो मिस्टर विजय सक्सेना। थैंक यू। जिस केस के बारे में मुझे पूरा यकीन था कि तुम जीत नहीं सकते, तुमने वो केस भी जीत लिया। लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आई कि तुम वाकई एक अच्छे वकील हो या सिर्फ एक अच्छे एक्टर। इंद्रजीत जी, इसे मैं कॉम्प्लीमेंट समझूंगा? तुम इसे कुछ भी समझो, लेकिन यह हकीकत है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, और यह तुम अच्छी तरह जानते हो। सर, मैंने तो आपका कुछ बिगाड़ा ही नहीं। इससे ज्यादा तुम मेरा बिगाड़ भी कह सकते हो मिस्टर विजय सक्सेना। तुम्हारे आने से पहले मैं आज तक को केस हारा नहीं था, लेकिन तुम्हारे आने के बाद मैं को केस जीता भी नहीं। खैर, मैं तुम्हारी जीत की मुबारकबाद तुम्हें उस वक्त तक देता रहूंगा जब तक तुम कोई केस हार कर खुद मेरे पास आकर मुझे मुबारकबाद देने पर मजबूर नहीं हो जाते। यही मेरी जिंदगी की एक तमन्ना है। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। किसी ने मुझसे कुछ कहा? जी मैं आप ही से कह रही हूँ। तो मेहरबानी करके ऊपर की 3 किताबें निकालिए ताकि मैं नजर आऊं। जी मैं विजय साहब को ढूंढ रही थी। बिंदु वही विश्राम करता है। There lies the point. ढूंढना किसे चाहिए और आप ढूंढ किसे रही हैं? आप मुझे जानती हैं? आप नहीं जानती ना? नहीं बता पाई? वो इसलिए कि मैं बहुत लो प्रोफाइल रखता हूँ। जी मैं समझी नहीं। आपने पाशा का नाम सुना है? पाशा नहीं तो। नहीं सुना है? कोई बात नहीं, आज सुन लीजिए और अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझिए कि आपने पाशा को न सिर्फ देखा है बल्कि उनसे बातचीत भी की है। लेकिन आप हैं कौन? लीजिए, पूरी रामायण बताती पूछ रही है कि हनुमान कौन है। मैं विजय सक्सेना का हनुमान हूँ। हाँ, मैंने उन्हें अपने दिल में थोड़ी सी जगह दे रखी है। आप विजय साहब के पीए हैं? पीए? अजी आ रे कहिए आ रे। आ रे? हाँ, रियल एडवोकेट। ये किताबें देख रही हैं आप? जी। मुझसे पूछे बगैर एक पन्ना नहीं पलटता। इसका मतलब है आप मुझे उनसे मिला सकते हैं? हा? मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ उनसे एक मुलाकात की। आप मेरा परिचय करवा दीजिए प्लीज। बिंदु वही विश्राम करता है। हाँ? There lies the point. मैं आपको जानता तक नहीं हूँ। मैं मिली हूँ। किससे मिली? नहीं, मेरा नाम मिली है। मैं फ्रीलांस क्राइम रिपोर्टर हूँ। अच्छा अच्छा, आप एक काम कीजिए, आप कल ऑफिस में आइए और मुझसे अपॉइंटमेंट ले लीजिए। हाँ? पाशा। ओ, ओए, सर, किताबें रख दीजिए। पाशा, कम ऑन, वी आर गेटिंग लेट। जी, मैं बस जा ही रहा था सर, ये बीच में मिली अपॉइंटमेंट। जी सर, मेरा नाम मिली है। मैं एक क्राइम रिपोर्टर हूँ। आई एम रियली अ ग्रेट एडमायरर ऑफ यू सर। मैं आपके साथ काम करना चाहती हूँ। मिली कहाँ क्राइम रिपोर्टिंग और कहाँ लॉसूट्स। ये अदालत की बातें, ये सब आसान नहीं है। बट सर वो। सुनो मिली, तुम कभी फुर्सत से मेरे दफ्तर आ जाओ, वहाँ बैठ के बात करेंगे। कम ऑन, लेट्स गो पाशा। थैंक यू सर। मैंने अपॉइंटमेंट का कहा था ना, बिंदु वही विश्राम करता है। सर, आपका क्या ख्याल है सर? क्या ख्याल है? नहीं, don't you think she is a quadruple quotient of a chronic case of female juvenile delinquent platonic infatuation? Let's go, sir. वाह भाई वाह, कमाल का आदमी है। कौन कमाल का आदमी है? वही क्रिमिनल लॉयर विजय सक्सेना। अब की बार कौन सा कमाल कर दिया? अब की बार तो उसने हारी हुई बाजी भी जीत ली। ग्रेट मैन। अरे तुम्हें मालूम होगा वो नागपाल मर्डर केस? हाँ हाँ, वही होपलेस केस ना, जिस और कोई लॉयर हाथ लगाने को तैयार नहीं था। मगर उस केस में भी उसने अपने क्लाइंट नागपाल को मौत के पंजे से बचा लिया। अब रहने दीजिए, बहुत हो गई उसकी तारीफ। नाश्ता कीजिए वरना ठंडा हो जाएगा। मीना, डार्लिंग, एक बात मैंने तय कर ली है। अगर कभी मुझे वकील की जरूरत पड़ी ना, तो मैं तो विजय सक्सेना को ही अपना वकील करूंगा। कम वक्त में एक बुरी बात है, डिवोर्स केसेस ही नहीं लेता। क्यों जी, आप डिवोर्स के बारे में क्यों सोचने लगे? क्या एक ही साल में बीवी से दिल भर गया? मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं डार्लिंग जो इतनी खूबसूरत बीवी को तलाक दे दूं। बल्कि मैं तो ऊपर वाले से तुम्हें अगले 7 जन्मों के लिए मांगने वाला हूं। वैसे भी खाते पीते आदमी के लिए ये डिवोर्स बहुत महंगा प्रपोजल है। क्या मतलब? मतलब ये कि एक बीवी को तलाक देने के लिए
मुझे जितनी रकम एलिमनी में खर्च करनी पड़ेगी ना, उतनी में तो मैं 4-5 शादियां कर लूं भाई। गंदे गंदे गंदे। छोड़िए ना फोन। हेलो, मैं बोल रहा हूँ जानम। किसका फोन है डार्लिंग? रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर। आजकल ये रॉन्ग नंबर बहुत आते हैं। क्या बात है, इतना पसीना क्यों आ रहा है? कुछ नहीं, गर्मी है। लाओ भाई लाओ, हम तो चले ऑफिस। ओके, बाय बाय। सी यू इन द इवनिंग। घबरा गई जानम? क्यों? मुझे जिंदा देखकर ये सुर्ख रंग पीला क्यों पड़ गया जानम? मैं समझी थी कि तुम समझी कि राजन मर गया और तुम्हारी जान छूट गई। मैं इतनी जल्दी तुम्हारी जान छोड़ने वाला नहीं हूं। मैं आंखों से ओझल क्या हुआ कि तुमने एक करोड़पति आदमी पकड़ा और उससे शादी कर ली है? मैं क्या करती? मैंने तुम्हारे मरने की खबर अखबार में पढ़ी है। तुम तो जानती हो जानम कि मैं कैसे धंधे करता हूं। हमारे धंधे में 2-4 साल के लिए गायब होना तो एक मामूली बात है, और तुमने मेरा इंतजार भी नहीं किया। फेरे लेने में इतनी जल्दी की जैसे मंडप की आग ठंडी हो रही। देखो जानम, मैं आजकल बहुत परेशान हूं। दरअसल मुझे 5 लाख रुपए की बहुत सख्त जरूरत है। तुम जानती हो जानम, मैं जिन लोगों के साथ काम करता हूं ना, वो लोग बहुत कमीने हैं, बहुत खतरनाक हैं। अगर मैंने वक्त में पैसे नहीं लौटाए ना जानम, तो वो लोग मेरी जान ले लेंगे। मगर ये 5 लाख रुपए आएंगे कहां से? तुम लाओ, और कहां से आएंगे? मैं कहां से लाऊंगी? हरामजादी, एक करोड़पति आदमी की बीवी होकर ड्रामा करती हो मेरे साथ? ऐसा ड्रामा नहीं चलेगा। मैं कुत्तों की तरह सड़क पर घूमता रहूं और तुम एयर कंडीशन बंगले में बैठकर ऐश करो, ऐसा कैसे चलेगा? अगर मैंने उनको 5 लाख रुपए नहीं दिए तो वो लोग मेरी जान ले लेंगे, और मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। जरा सोचो, अगर कल मैं तुम्हारे पति के सामने जाकर खड़ा हो जाऊं और उससे ये पूछूं कि तुम मेरी बीवी को अपनी बीवी बनाकर कैसे रख सकते हो, तो जानती हो क्या होगा जाना? पहले तो वो तुम्हारे इन रेशमी बालों की चुटिया को काटेगा और फिर धक्के देकर बाहर निकाल देगा। भलाई इसी में है जानम। ये 5 लाख रुपया मेरे हवाले कर दो, वरना अगर मेरा मुंह खुल गया ना, तो जानती हो क्या होगा? हेलो। हाय। बस इसके आगे कुछ मत कहिएगा। मैंने आपको कहीं देखा है? जी। देखा? कैसे पकड़ा? बिंदु वही विश्राम करता है। There lies the point। यही तो फर्क है मुझ में और साधारण एडवोकेट्स में। मैं एक बार किसी को देख लेता हूं तो जिंदगी भर नहीं भूलता हूं। अब बताइए, मैंने आपको कहां देखा है? 1 दिन पहले कोर्ट के बाहर। करेक्ट। वेल, आपकी याददाश्त मुझ जैसी ना सही, फिर भी काफी अच्छी है। हाँ तो फरमाइए। जी, वो अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट? कैसा अपॉइंटमेंट? आई एम सॉरी, आपका मेरे साथ कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। लेकिन आप ही ने तो कहा था कि मैं आपसे अपॉइंटमेंट लूं, विजय साहब से अपॉइंटमेंट लेने के लिए। ओह अच्छा, दैट अपॉइंटमेंट। वो क्या है कि विजय साहब के अपॉइंटमेंट्स रखते रखते, उनके केसेस सॉल्व करते करते मेरा दिमाग फट जाता है। आप उनके केसेस सॉल्व करते हैं? जी हाँ। वैसे आपने बुहारी वाला मर्डर केस के बारे में सुना ही होगा। बुहारी वाला? हाँ, वो फेमस केस जिसमें बुहारी वाला और उसके कुत्ते को किसी ने गोली से उड़ा दिया था ना। वेल, वो केस
मैंने ही सॉल्व किया था। अच्छा, जी हाँ, लेकिन वो केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। दुनिया ऐसा समझती है, लेकिन मैंने सॉल्व किया है। बिंदु यही विश्राम करता है। पाशा, मैं Good morning, sir. वो आई है अपॉइंटमेंट के सिलसिले ओह में। मिस मिली, कम कम, आई सी यू नाउ। गो he'll see you now. हाँ, फिर बुहारी वाला ने पिस्तौल उठाया और मैं आपकी बात समझ गया मिस मिली कि इन्वेस्टिगेशन आपका शौक भी है और प्रोफेशन भी। जी। लेकिन मेरे ख्याल से मुझे ज्वाइन करने के बजाय अगर आप किसी अखबार को ज्वाइन करें तो वो आपके लिए बेहतर होगा। बट सर, आपके साथ काम करने का मौका मिलेगा तो कभी ना कभी मेरा भी कुछ नाम हो जाएगा। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ सर, पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करूंगी। एक्सक्यूज मी सर। सर, बाहर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आपसे मिलने आई है सर। आप अगर बिजी हो तो मैं उसे अंदर भेज देता हूँ सर। पता नहीं कहां से आ जाते हैं बॉस को बहलाने फुसलाने। जाइए। हेलो, आइए, बैठिए। थैंक यू। हाँ जी बोलिए। नो प्रॉब्लम, आप बिना झिझक बोलिए। मैं आपसे कुछ मशवरा करने आई हूँ। हाँ जी बोलिए। जी, मेरी एक सहेली है शीला, जिसने पिछले साल दूसरी शादी की है। दूसरी शादी? जी, और अब अचानक उसका पहला पति, जो कि उसे यकीन था कि मर चुका है, वो वापस आ गया है। मैं कुछ समझा नहीं मैडम। मेरा ख्याल है अगर आप डिटेल में बताएं तो ज्यादा बेहतर होगा। कुछ साल पहले मेरी सहेली शीला जनरल हॉस्पिटल में नर्स थी। एक दिन अचानक ही जख्मी हालत में एक आदमी को हॉस्पिटल में दाखिल किया गया। उसकी देखभाल के दौरान उससे प्यार हो गया और दोनों ने शादी कर ली। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसका पति अंडरवर्ल्ड का आदमी था। बात बात पर मारना, लड़ाई झगड़ा करना, गाली गलौज करना उसकी आदत थी। राजन से शादी के कुछ अरसे बाद वो अचानक गायब हो गया और कुछ दिनों बाद शीला को पेपर के जरिए उसके एक्सीडेंट में मौत की खबर मिली और फिर उसने दूसरी शादी कर ली। और आज अचानक उसका पहला पति वापस आ गया है और उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। जी, इसी वजह से वो बहुत परेशान है। प्लीज हेल्प हर। अच्छा, तो ऐसा है। कहिए, मैं आपकी सहेली की क्या मदद कर सकता हूँ? आप ये बता सकते हैं कि ऐसी सूरत में उसे क्या करना चाहिए? भाई, मेरे ख्याल से तो उसे सीधा पुलिस के पास जाना चाहिए। वो पुलिस में कैसे जा सकती है? उसकी शादीशुदा जिंदगी में भूचाल आ जाएगा। वो अपने पति से क्या कहेगी? और जब उसके पति के घर वालों को पता चलेगा तब क्या होगा? वो तो कहीं की नहीं रहेगी, क्योंकि वो तो पहले ही एक विधवा के साथ उसकी शादी के खिलाफ थे। आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम मैडम, मगर इसके आगे अगर वो मेरी मदद चाहती हैं तो उन्हें पर्सनली आकर मुझसे मिलना होगा, क्योंकि मैं अपने क्लाइंट का केस किसी दूसरे के साथ डिस्कस नहीं करता। ये मेरी पॉलिसी है, मेरा असूल है। लेकिन वो आई एम सॉरी प्लीज, आई रियली कांट हेल्प यू। आई एम रियली वेरी सॉरी। मिस मिली? यस सर। Do you want to join me? ऑफ कोर्स सर। Now here is an assignment for you. जाओ और जाकर उस औरत का पीछा करो और शाम तक इस टेबल पर एक डिटेल रिपोर्ट होनी चाहिए। ओके बॉस। I'm sure ये किसी सहेली खुद अपनी मिली रिपोर्टिंग बॉस। यस मिली। सर, उस लड़की का नाम है मीना, मिसेस मीना दासगुप्ता। वो कस्तूरबा गांधी रोड पर गुप्ता महल में रहती है। उसका हस्बैंड मिस्टर दासगुप्ता एक मल्टी मिलियनेयर आदमी है और गुप्ता शिपिंग कॉर्पोरेशन का मैनेजिंग डायरेक्टर है। ये मिसेस गुप्ता की दूसरी और मिस्टर गुप्ता की पहली शादी है, जो उन्होंने अपने पेरेंट्स की मर्जी के खिलाफ की। I see. यानी कि मेरा अंदाजा ठीक निकला। मिली? जी सर। ये लड़की या तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है
या फिर फंसने वाली। हेलो। मैं बोल रहा हूँ जानम, कब से फोन ट्राई कर रहा था। इतनी देर एंगेज रखोगी तो कैसे चलेगा। क्यों फोन किया इस वक्त? तुम्हें याद दिलाने के लिए कि तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते राजन? इस वक्त मैं कैसे आ सकती हूँ? मेरे पति घर पर हैं। इतनी जल्दी क्या है जानम, जब वो सो जाए तब चली आना। नो, इट्स इम्पॉसिबल। ए, ज्यादा अंग्रेजी झाड़ने की कोशिश मत करो, नहीं तो पंख झाड़ के रख दूंगा। नाउ लिसन टू मी, अगर कल तक मैंने पैसे नहीं दिए तो वो लोग मुझे खत्म कर देंगे, और खत्म होने से पहले मैं तुम्हारा ये ठाट बाट खत्म करके तुम्हें फुटपाथ पे लाके खड़ा कर दूंगा। अब जाओ, अपने पति देव को सुलाने की कोशिश करो। अगर खुद को नींद आने लगे ना तो सोच लेना, रोज अपार्टमेंट्स, 3rd फ्लोर, फ्लैट नंबर 12 में तुम्हारा पहला पति इंतजार कर रहा है। नींद खुद ब खुद उड़ जाए। नाउ गुड नाइट, गुड लक। क्या बात है? तबीयत तो ठीक है ना डार्लिंग? सर में सख्त दर्द है। सारा दिन काम काम काम। सर में दर्द नहीं होगा तो और क्या होगा? आप बैठिए, मैं आपके लिए दूध और बाम लाती हूँ। ओके? ये लीजिए, पी लीजिए। थैंक यू। दूध इधर। आप पी लीजिए, मैं चेंज करके आती हूँ। ओके। सो गई क्या? सलाम मैम साहब। ये लो, 20 लीटर पेट्रोल डाल देना। लीजिए। अरे 500 का नोट? सॉरी मैम साहब, इस वक्त तो मेरे पास छुट्टी नहीं है, मालिक भी कोई चले बात गए। नहीं, कोई बात नहीं। ये नोट तुम रख लो, बकाया मैं कल ले लूंगी। अच्छा, सलाम मैम साहब। तीसरा माला। जी मैम साहब। लो भी राजन साहब, जिनका इंतजार था वो आ गए।